हाँ जी गाइस, एक और संडे एंड संडे के साथ आता है सर कैश टेक संडे। बहुत सारी इंटरेस्टिंग अपडेट्स आपके लिए फिर से लेके आ गया हूँ टेलको एंड टेक की। टेक के लिए आए हो टाइम स्टैम्प ये रहा, टेलको के लिए आए हो तो पहली अपडेट आती है। जियो ने अपने नए 3 मल्टी ओटीटी वाले प्लान्स लॉन्च करे हैं एंड यहाँ पे डेटा कॉलिंग एंड ओटीटी स्ट्रीमिंग तीनों को बंडल करके इन प्लान्स के अंदर मर्जिंग कर दी है। पहला प्लान है 175 का, जिसके अंदर 10 GB डेटा, 28 दिन की वैलिडिटी एंड मल्टीपल ओटीटी का एक्सेस मिलता है, जैसे कि सोनी लिव, Z5, डिस्कवरी प्लस एक्सेट्रा। लेकिन ये वाला जो प्लान है ना, ये एड ऑन है, आपके पास एक बेस प्लान होना चाहिए। सेकंड प्लान पे चलते हैं तो वो है 445 का, जिसमें 2 GB डेटा डेली मिलता है आपको 28 दिनों के लिए, अनलिमिटेड वॉइस कॉल्स और SMS डेली एंड सारे ओटीटीज जो 175 वाले प्लान में थे वो तो थे ही, साथ में फैन कोड और ऐड हो गया, जिसके अंदर आप लाइव स्पोर्ट्स या मैचेस के लिए उसको यूज कर सकते हो। एंड ये अपने आप में प्रॉपर प्लान है, इसके लिए आपको कोई बेस पैक होने की जरूरत नहीं है। एंड फिर इसके बाद है एक 500 रुपए का प्लान, जिसके अंदर 445 वाले सारे बेनिफिट्स हैं, साथ में ओटीटी का एक्सेस और ज्यादा बढ़ जाता है, जैसे कि यूट्यूब म्यूजिक का प्रीमियम है, प्राइम वीडियो मोबाइल, जियो हॉटस्टार, ये आपको 3 मंथ के लिए मिल जाएगा। तो इनमें से अगर कोई प्लान आपको लगे लेने लायक वर्थ तो ले लेना। अगली अपडेट पे चलते हैं तो वो आती है बीएसएनएल की तरफ से। बीएसएनएल ने 2026 स्टार्ट होते ही अपना एक नया प्लान लॉन्च कर दिया है, जिसका नाम रखा है भारत कनेक्ट प्लान। एंड ये प्लान है एग्जैक्टली 26 का, 2026 के लिए इन्होंने स्पेशल पैक रखा है। एंड इसके अंदर आपको 1 साल की वैलिडिटी एंड डेटा 2.5 GB की जगह 2.6 GB डेटा मिलेगा, क्योंकि 26 लगाना था। लेकिन अगर आप सोचो कि यार 2.6 GB तो बहुत ज्यादा हो रहा है मेरे लिए, मेरा तो काम 2.5 GB में भी हो सकता है, तो फिर सेम प्लान आपको 2400 रुपए में भी अवेलेबल है, आप वो वाला रिचार्ज करा सकते हो। ऑल्सो ये जो 26 वाला प्लान है, ये लिमिटेड टाइम के लिए 24 जनवरी से 24 फेब 2026 तक ही अवेलेबल होगा, उसके बाद से ये डिसअपियर हो जाएगा। अगली अपडेट अगेन ट्राई की तरफ से है एंड यहाँ पे इंडिपेंडेंट ड्राइव टेस्ट रिपोर्ट 2025 दिसंबर की निकल के आई है, जिसके अंदर जियो लीड कर रहा है, स्पेसिफिकली दिल्ली रीजन के अंदर। ये वॉइस और डेटा दोनों ही परफॉर्मेंसेस को ट्रैक करते हैं इस रिपोर्ट के अंदर। एंड अभी तक हम प्रीवियसली देखते हुए आया था कि एयरटेल ये जो स्पॉट है ये हासिल कर रहा था, लेकिन अब जियो हैज टेकन द लीड। अभी जो टेस्ट हुआ है इसके अंदर अर्बन एरियाज, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हब्स, मेजर हॉटस्पॉट्स जितने भी सिटी के होते हैं, 347 एरियाज अलग अलग, वहां पे सारी नेटवर्क की टेस्टिंग हुई है एंड तब ये रिपोर्ट बनाई गई है। जो हाईएस्ट एवरेज डाउनलोड स्पीड जियो ने यहाँ पे क्लॉक करी है वो है 265 Mbps एंड वॉइस क्वालिटी भी कंपेयर टू एयरटेल एंड वी अभी तक जियो की बेस्ट निकल के आई है दिल्ली रीजन में। ऑन दी अदर हैंड एयरटेल अभी भी कुछ चीजों में आगे है, जैसे कि अपलोड स्पीड, लेकिन ओवरऑल डाउनलोड स्पीड एंड स्पीच क्वालिटी में जियो ही आगे रहा है। ऑन दी अदर हैंड वोडाफोन आइडिया और MTNL काफी लो स्कोरर रहे हैं। अगली अपडेट पे चलते हैं तो एयरटेल ने अडोबी के साथ पार्टनरशिप कर ली है एंड अपने यूजर्स को अडोबी का एक्सप्रेस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन एब्सोल्युटली फ्री दे रहे हैं, जो कि 4000 रुपए का आता है। इसको क्लेम करने के लिए आपको जाना होगा अपनी एयरटेल की थैंक्स ऐप पे, वहां पे आपको एक कार्ड मिल जाएगा अडोबी एक्सप्रेस प्रीमियम का, वहां उसको आप क्लेम कर लो एंड क्लेम करते ही वो आपको अडोबी की आईडी पे ले जाएगा, वहां पे अपनी आईडी से लॉग इन कर लो या फिर नया अकाउंट बना लो, रजिस्टर कर लो एंड ये इंस्टेंटली आपके अकाउंट से कनेक्ट हो जाएगा। 1 साल की वैलिडिटी है, इसके अंदर आपको प्रोफेशनल ग्रेड के डिजाइन एलिमेंट्स, क्रिएटिव टूल्स, जैसे काफी कुछ हद तक कैनवा पे जैसे हम डिजाइनिंग करते हैं वो सारे टूल्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। नॉट जस्ट दैट, बल्कि AI टूल्स, बैकग्राउंड रिमूवल, वीडियो एडिटिंग, प्रीमियम स्टॉक एसेट्स हैं, 30,000 प्लस के फॉन्ट्स एंड 100 GB क्लाउड स्टोरेज, सब कुछ एब्सोल्युटली फ्री मिल रहा है। तो बेसिकली मीडिया ग्राफिक्स, पोस्टर्स, वेडिंग इन्विटेशन, मार्केटिंग कंटेंट कुछ भी बनाना चाहते हो एक प्रो एप्स के साथ में, तो ये अभी आपको फ्री में मिल रहा है। फटाफट से लपेट लो, इससे पहले कि एयरटेल आके बोले कि भैया ऑफर खत्म, जितनों ने ले लिया उतनों ने ले लिया। अगली अपडेट पे चलते हैं तो वो आती है जियो की तरफ से। जियो ने अपने AI फॉर एवरीवन मिशन के अंडर में ओडिशा में AI ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स ओपन करे हैं एंड यहाँ पे हजारों टीचर्स और स्टूडेंट्स को AI रेडी बना रहे हैं, जिसके अंदर AI में बेटर प्रॉम्प्टिंग कैसे करनी है, जनरेटिव AI कैसे यूज करने हैं एंड AI टूल्स का प्रैक्टिकल यूज उनको सिखाया जा रहा है। स्पेशली AI क्लासरूम्स बनाए गए हैं, जिसके अंदर ये एक फ्री 4 मॉड्यूल ट्रेनिंग कोर्स है, जिसके अंदर वीडियो लेक्चर्स, PDF, क्विज, असाइनमेंट दिए जा रहे हैं एंड ये कंप्लीट करने पे एक बैज भी मिलेगा जो सर्टिफाई करेगा कि हाँ भाई आप AI के अंदर ट्रेन हो चुके हो। एक और ट्विस्ट ये है कि जियो ने यहाँ पे AI क्लासरूम स्कॉलरशिप अनाउंस की है, जिससे कि एलिजिबल लर्नर्स को जियो PC का जो इनका सर्विस है उसके ऊपर सब्सिडाइज्ड रेट पे ये उनको ऑफर करेंगे, जिससे कि जो लर्नर है वो AI स्किल्स को इंप्लीमेंट कर सके अपने घर पे बैठे बैठे एक बहुत ही चीप प्राइस के ऊपर। अब चलते हैं टेक की तरफ। तो गूगल ने यहाँ पे जेमिनाई ऐप के अंदर हमारा जो फुल लेंथ JEE होता है ना, जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम, तो इसके मेंस मॉक एंट्रेंस टेस्ट यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिए हैं एंड ये फिजिक्स वाला और कैरियर्स 360 के साथ में पार्टनरशिप करके उनसे रिस्पॉन्सेज लेकर के फिर ये बनाया गया है। सो बेसिकली अब अगर आप आज जाके जेमिनाई पे लिखोगे कि आई वांट टू टेक अ JEE मेन मॉक टेस्ट, तो आपके पास एक प्रॉपर मॉक टेस्ट आ जाएगा जो आपको हेल्प करेगा प्रिपेयर करने की। बेनिफिट यहाँ पे ये है कि टेस्ट को जब आप कंप्लीट करते हो तो स्टूडेंट्स को इंस्टेंट फीडबैक मिल जाता है कि क्या क्या कमजोरी है एंड अगर आप किसी क्वेश्चन पे अटक रहे हो जो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है तो उसमें जेमिनाई आपकी सामने से हेल्प कर देता है कि इसका सही आंसर क्या है, रीजनिंग क्या है एंड जो पूरा
प्रोसेस है, सब चीज आपको समझा दी जाती है। तो अगर आप भी एक एस्पिरेंट हो या पढ़ाई करना स्टार्ट करना चाहते हो जेईई की, तो जेमिनाई की हेल्प यहाँ पे ले लेना। अगली अपडेट पे चलते हैं, तो वो स्विगी की तरफ से। स्विगी ने एक नया फीचर लॉन्च किया है जिससे अब हम एआई टूल्स जैसे चैट जीपीटी, क्लॉड, जेमिनाई के थ्रू फूड डिलीवरी, ग्रोसरी शॉपिंग एंड टेबल रिजर्वेशंस को बुक कर सकते हैं विदाउट इवन टचिंग द ऐप। ये काम बेसिकली एमसीपी के थ्रू होता है। एमसीपी मतलब मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल, एंड इससे एआई को स्विगी का सारा डेटा रियल टाइम का मिल जाता है, कौन से रेस्टोरेंट्स हैं, फूड मेन्यू क्या है, हमारा एड्रेस, एंड बेसिकली ऑर्डर्स को प्लेस करने की परमिशन भी एआई को इसके अंदर मिल जाती है। तो अगर आप एआई के अंदर जाके सिंपल कमांड्स लिखोगे कि ऑर्डर इंग्रेडिएंट्स फॉर अ वेजिटेबल सूप, या फिर इस एरिया की बेस्ट बिरयानी वेज में ऑर्डर कर दो, तो वो अपने आप ही सब कुछ प्रोसेस करके स्विगी के थ्रू आपके एड्रेस पे बिरयानी ऑर्डर हो जाएगी। वो एक अलग बात है, वेज बिरयानी नाम की कोई चीज होती नहीं है। मजे की बात ये है कि ये सब कुछ ऑटोमेटिकली हो रहा होगा स्विगी ऐप बिना ओपन करे। तो ये जो रोल आउट है ये स्विगी के फूड डिलीवरी ऐप, इंस्टामार्ट एंड डाइन आउट जो टेबल रिजर्वेशंस के लिए यूज होता है, इन तीनों के साथ में कंपैटिबल है। एंड इंस्टामार्ट क्विक कॉमर्स के अंदर पहला ऐसा कंपनी बन गया है जिसने एमसीपी को सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया है, जिससे बेसिकली आप एआई से ऑर्डर कर सकते हो। तो देखने वाली बात यह है कि 15 मिनट में टेक्नोलॉजी ने चीजें हमारे घर तक पहुंचा दी। जो थोड़ा बहुत हमारे हाथ में काम रह गया था ऑर्डर करने का, वो भी एआई ने ले लिया। अब रह सिर्फ इतना गया है कि वो खाना या मुंह तक पहुंचने वाली बात रह गई है। वो कौन सी कंपनी करके देगी, ये कमेंट करके बताना। अगली अपडेट पे चलते हैं, तो एक क्लास एक्शन लॉ सूट या फिर कह लो केस फाइल हुआ है मेटा के अगेंस्ट में, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, मेक्सिको, इवन इंडिया के कुछ यूजर्स ने मिलके ये केस फाइल किया है कि जितने भी व्हाट्सएप के ऊपर मैसेजेस होते हैं, व्हाट्सएप ये बोलता है कि वो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है, लेकिन यूजर्स का क्लेम ये है कि वो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड शायद नहीं है। मेटा उनको एक्सेस कर सकता है। प्राइवेट मैसेजेस को व्हाट्सएप स्टोर करता है, एनालाइज करता है, एंड ये जो पूरा एंड टू एंड इनक्रिप्शन का सीन है ये सिर्फ एक दिखावा है एंड मार्केटिंग है। ये एक्चुअल में यूज नहीं कर रहा व्हाट्सएप। नॉट जस्ट दैट, बल्कि लोगों का ये भी कहना है कि एम्प्लॉइज जो है वो अपने इंटरनल सिस्टम से ही डायरेक्टली यूजर्स के प्राइवेट मैसेजेस को एक्सेस कर सकते हैं। अब ऑल्दो मेटा ने तो हर बार की तरह स्ट्रांगली इस क्लेम को रिजेक्ट कर दिया है कि ये सब सिर्फ एब्सर्ड चीजें हैं, बातें हैं, फॉल्स क्लेम्स हैं, ऐसा कुछ भी है नहीं। हम टोटली एंड टू एंड इनक्रिप्शन यूज करते हैं, एंड जो इनक्रिप्शन की कीज होती हैं वो मेटा के पास होती ही नहीं है, तो इसीलिए कंपनी मैसेजेस किसी भी तरीके से पढ़ ही नहीं सकती। दूसरी तरफ एलॉन मस्क पता है क्या कह रहे हैं, देखा मैंने तो कहा था व्हाट्सएप में एंड टू एंड इनक्रिप्शन नहीं काम सही से करती। अब तो एलॉन मस्क कह रहे हैं कि सिग्नल पे भी उतना भरोसा मत करो, सीधा आ जाओ एक्स चैट के ऊपर, क्योंकि उन्होंने अभी रिसेंटली उसको लॉन्च किया था। जाने वाले हो क्या? नेक्स्ट अपडेट पे चलते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया के बाद अब फ्रांस में भी टीन्स के ऊपर सोशल मीडिया बैन का सिस्टम यहाँ पे कंसिडर कर रही है गवर्नमेंट। बेसिकली लॉ बनाया जा रहा है कि 15 साल से कम के बच्चे अब सोशल मीडिया पे नहीं आ सकते, एंड इस बात पे वहां के बच्चों का बहुत अलग अलग रिएक्शंस निकल के आ रहे हैं। तो बच्चों के जो रिएक्शंस हैं वो बहुत ही यूनिक हैं। कोई कोई कह रहा है कि अच्छा स्टेप है, करना चाहिए। कोई कह रहा है कि अगर तुम मुझे अभी जबरदस्ती रोकोगे तो जब मैं 15 का हो जाऊंगा ना, तब मैं बहुत सारा सोशल मीडिया चलाऊंगा। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि जो करना हो कर लो, मैं अपने बड़े भाई बहन की आईडी यूज करके अकाउंट बना लूंगा, मुझे चलाना है तो चलाना है। एंड पर्सनली मुझे ऐसा लगता है इस वाली कैटेगरी के बच्चे इंडिया में ज्यादा मिलेंगे। एंड पिछले साल ना वहां पे एक पोलिंग हुई थी, एक वोटिंग हुई थी, जिसके अंदर पता चला कि 79% जो पेरेंट्स हैं एंड 67% यंग जनरेशन जो है वो इस बात से सहमत है कि भाई 15 साल से कम में सोशल मीडिया मत ही दिखाओ तो ज्यादा अच्छा है। तो उसको भी देखते हुए वहां की गवर्नमेंट अभी लॉज बना रही है, स्ट्रिक्ट बिल पास होगा, एंड रातों रात वहां पे ये लॉ पास होने के बाद 15 साल के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन हो जाएगा। एंड आज की जो फाइनल अपडेट है वो अगेन आती है गूगल की तरफ से। गूगल ने अपने क्रोम ब्राउजर के अंदर जेमिनाई को काफी कुछ हद तक इनबिल्ड कर दिया है, क्रोम को एडवांस कर दिया है, जेमिनाई को एक डेडिकेटेड साइड बार दे दिया है जिसको ये जेमिनाई साइड पैनल बोल रहे हैं, एंड अ परसिस्टेंट एआई साइड बार हमेशा रहता है जहां से आप जेमिनाई की हेल्प ले सकते हो मल्टीपल यूज केसेस के लिए, जैसे कॉन्टेक्स्ट समरी, रिसर्च, कंपैरिजन, शेड्यूल प्लानिंग करने के लिए। इसके अलावा एक फीचर यहाँ पे नैनो बनाना को भी इंटीग्रेट कर दिया गया है क्रोम के अंदर, जिससे अब क्रोम में ही इमेज ट्रांसफॉर्मेशन टूल बिल्ट इन हो गया है, विच मींस अब यूजर्स अब टेक्स्ट प्रॉम्प्ट्स को सीधा क्रोम में ही लिख पाएंगे, अलग से जेमिनाई की ऐप पे जाने की नीड नहीं पड़ेगी। ऑल्सो कुछ यहाँ पे कनेक्टेड एप्स का भी सपोर्ट इंटीग्रेट कर दिया गया है, जैसे जेमिनाई अब कैलेंडर, जीमेल, यूट्यूब, मैप्स, गूगल शॉपिंग, गूगल फ्लाइट्स एंड गूगल सर्विसेज के साथ में भी इंटीग्रेट होता जा रहा है, जिससे वो अब इन ऐप से इंफॉर्मेशन लेके आपको और बेटर रिजल्ट्स दे पाएगा आपकी चीजों के लिए। तो ये कुछ थे सारे अपडेट्स आज के। आई होप आपको पसंद आए हो। अगर आए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन स्टे सेफ, स्टे sarcastic, see ya and goodbye।